Hi friends, welcome back to another exciting session with me Asha on your favorite YouTube channel Stock Options and Futures. तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ मैं आपके साथ आई हूँ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडेक्स की एक एनालिसिस करेंगे यूजिंग टेक्निकल्स एंड एस्ट्रोगैन। सो टेक्निकल और एस्ट्रोगैन दोनों मिला करके हम एक वील ट्राई टू फिगर आउट कि मार्केट स्पेशली निफ्टी में क्या मूव्स आने की चांसेस है। तो पहले जैसे आप देख सकते हो मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स यहाँ पे मार्क कर रखा है। तो आज का डेट जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है ये मून साइकिल डेट है। तो आज का जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर निफ्टी। ये डेट का हाई और लो बहुत मायने रखेंगे निफ्टी के लिए। एंड क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिनको भी गैंजिला सॉफ्टवेयर के बारे में पता है आप देख सकते हो। ये सिक्स्थ में, ये सिक्स्थ में और ये सिक्स्थ में, ये मून साइकिल के डेट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और निफ्टी के लिए ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम अ मून साइकिल पर्सपेक्टिव। तो आज का जो हाई एंड लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा मैं और कुछ डेट्स यहाँ पे मार्क किया है। एक है 13th मई का डेट। 13th मई सन और यूरेनस का एक कंजंक्शन हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। उसके बाद आ रहा है जुपिटर और सन का एक कंजंक्शन ऑन द 20th में। और उसके साथ साथ एक और चीज उस दिन हो रही है, दैट इज सन अपने राशि परिवर्तन कर रहा है। दैट इज सन इंग्रेस का मतलब ये होता है कि सन एक राशि से दूसरे राशि में मूव कर रहा है। उसके अलावा अनदर डेट विच आई हैव मार्क्ड इज 23rd में, जब वीनस अपने राशि परिवर्तन करेंगे। उसके आगे 27th में जहां पे जुपिटर अपने राशि परिवर्तन करेंगे। ये पूरा महीने में सन का, मून का, जुपिटर का इतने सारे एस्पेक्ट्स है, तो ये एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है बनने वाले हैं। जुपिटर है इसीलिए बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में बहुत फोकस रहेगा, बैंक्स में बहुत फोकस रहेगा। सन और जुपिटर के एस्पेक्ट्स हैं इसीलिए बैंक्स में बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। उसके अलावा ये आज का जो हाई एंड लो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। अभी ये हो गया एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अभी हम टेक्निकल एस्पेक्ट समझते हैं। टेक्निकल में अगर आप देखो तो मार्केट एक चैनल में मूव कर रहा है, नीचे में सपोर्ट लेकर के ऊपर में रेसिस्टेंस ले रहा है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट को ये ऊपर का जो, अगर ये जो करंट लो जो है, ये जो करंट लो दैट इज 22,380, करंट लो अगर मार्केट होल्ड करके ऊपर की तरफ एक मूव दे तो आपको ऊपर का लेवल, ये जो चैनल का जो हायर लेवल है दैट इज अराउंड 23,000, ये देखने की चांसेस है। दैट इज ये जो करंट लो है 22,380 का, जो ये जो सपोर्ट जोन है, ये अगर मार्केट होल्ड करे तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 23,000 के लेवल तक आ जाए। उसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी को इसके साथ मिला करके अगर देखूं तो ये हो सकती है कि अराउंड 13th में या फिर अराउंड 21st में मार्केट टॉप आउट होने की चांसेस है। ये मैं अपनी व्यू शेयर कर रही हूँ, मेरी एनालिसिस शेयर कर रही हूँ। आप इसको टेक्निकल के हिसाब से स्टडी करके आप अपना ट्रेड्स लीजिए और हेज के साथ अपनी ट्रेड्स लीजिए। अगेन लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये लेवल्स ब्रेक होता है तो हाई पॉसिबिलिटी है मार्केट वापस 22,100 या 22,000 के लेवल को रीटेस्ट करे। ठीक है, ये हो गई फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम एन एस्ट्रो ज्ञान पर्सपेक्टिव। अभी आगे चलते हैं, लेट्स आल्सो लुक एट दी डेटा फ्रॉम अ डेटा एनालिसिस पर्सपेक्टिव। तो ये कल का और आज का डेटा है। अगर आप ये कल का और आज का डेटा देखें तो ये देख सकते हो कि क्लाइंट इज हाईली बुलिश। क्लाइंट जब भी हाईली बुलिश होता है नॉर्मली एफआईआई और प्रो हाईली बेरिश रहते हैं। बट इसमें एक छोटा सा चीज आपको देखने के लिए है कि क्लाइंट कल तक हाईली बुलिश थे, मार्केट कहीं नहीं गया। आज डिप में उन्होंने अपनी थोड़े बहुत पोजीशंस रिड्यूस किए और एफआईआई और प्रो ने भी अपनी पोजीशंस रिड्यूस किए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी आज का जो पोजीशंस उनकी, आज उन्होंने क्या किया वो अगर आप देखें, आज का जो नेट उन्होंने, उनके पास कितने पोजीशंस होल्ड है अगर वो देखें
तो कल के हिसाब से उनके पास बहुत ज्यादा 20,598 बैंक निफ्टी के पोजीशन शॉर्ट थे। उस हिसाब से आज उनके पास ओनली 6,938 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। ये जो ऑप्शंस का डेटा है दैट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर हेजिंग, तो उसको मैं फिलहाल नजरअंदाज करती हूँ। उसके अलावा निफ्टी के फ्यूचर का अगर आप डेटा देखें तो ये कल तक निफ्टी में टोटल पोजीशंस वाज 51,744 जो शॉर्ट था। उस हिसाब से आज अगर आप देखो तो 18,840 पोजीशंस पॉजिटिव है, मतलब उन्होंने अपना शॉर्ट्स कवर करके पॉजिटिव पोजीशंस उन्होंने बनाई हुई है। ऑप्शंस अगेन हेजिंग टूल है, तो मैं उसको फिलहाल के लिए इग्नोर करती हूँ। उसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस में जैसे आप देख सकते हो, फ्यूचर्स में कल तक उन्होंने जो शॉर्ट थे आज वो शॉर्ट कवर करके उनके स्टॉक्स में भी पोजीशंस उन्होंने ऐड करना शुरू किया। ये सारा डेटा और ये जो एनालिसिस देख करके मुझे लगता है कि मार्केट या तो ये डेट तक एक टॉप आउट होना चाहिए, मतलब ये हाई बनना चाहिए ये डेट्स में, प्रोवाइडेड ये जो लो है इसको ब्रेच ना करे तो। आई होप ये एनालिसिस आपके लिए एक नई सोच लाने की कोशिश करी होगी, आपको एक नई पर्सपेक्टिव मिली होगी इंडेक्स को ट्रेड करने का। लास्ट फ्यू डेज बहुत ही साइडवेज मूवमेंट है, टेक्निकली देखिए तो ये इनसाइड बार बनी हुई है, ये इनसाइड बार का हाई एंड लो आप मार्क करिए। उसके अलावा आज का भी निफ्टी में जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अ मून साइकिल डेट, तो ये लेवल भी आप मार्क करके रखिए और अपना टेक्निकल्स के साथ आप अपना ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। अभी अगर आप बैंक निफ्टी में जाए तो निफ्टी जितना वीक था उतना वीक तो बैंक निफ्टी नहीं है। बैंक निफ्टी में भी इनसाइड बार कैंडल हुआ है और बैंक निफ्टी में भी आपको ये हाई और लो मार्क करके आप अपना ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हो। बैंक निफ्टी वो भी एक चैनल में ही घूम रहा है, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी एक चैनल में ही घूम रहा है, राइट। ये जो चैनल का हाई और लो, बट निफ्टी जैसे लोअर एंड ऑफ द चैनल में है, मतलब मिड पॉइंट ऑफ द चैनल में है, बैंक निफ्टी अभी भी अपने हायर एंड ऑफ द चैनल में है। तो यहां से अगर एक ब्रेकआउट आए तो बैंक निफ्टी में आपको हायर लेवल्स देखने की चांसेस बहुत ही हाई है। तो आई होप ये एनालिसिस आपको समझ में आया, एनालिसिस आपको पसंद आया और आपको एक नई पर्सपेक्टिव मिली होगी इन एनालाइजिंग द मार्केट्स। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सके उतना आप कमेंट करके भी हमें बताइए ताकि हमें भी इंटरेस्टिंग लगे कि ऐसे नए नए कंटेंट्स आपके साथ शेयर कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग जर्नी अहेड।